कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो एक सीस्मोलॉजिस्ट है, यानी भूकंप और जमीन की हरकतों का एक्सपर्ट। एक दिन जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ मीरा किचन में खाना बनाने की बजाय दीवार में आई दरार को भरने की कोशिश कर रही होती है। घर में अजीब अजीब चीजें हो रही थी, कभी दीवारों में क्रैक, कभी जमीन हल्की हल्की हिलती हुई। आर्यन पहले तो इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी परेशान था। उसी शाम वह अपने परिवार को बताता है कि उसकी नई पोस्टिंग एक दूसरे शहर में हो गई है और वो लोग जल्द ही यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। परिवार खुश हो जाता है, उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन आर्यन अपने रिसर्च सेंटर पहुंचता है। आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन तभी अचानक सिस्टम में अजीब डेटा आने लगता है। जमीन के अंदर से अजीब वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रहे थे, जो किसी नॉर्मल भूकंप जैसे नहीं थे। उसके सीनियर इसे टेक्निकल गड़बड़ी कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आर्यन को कुछ गड़बड़ लगती है। घर लौटते वक्त अचानक उसकी नज़र एक पुराने ब्रिज पर पड़ती है, जो हल्का हल्का झुक रहा था। तभी उसे एहसास होता है यह कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं, बल्कि ज़मीन अंदर से खिसक रही है। वह तुरंत वापस सेंटर भागता है और पुराने रिकॉर्ड चेक करता है। उसे पता चलता है कि 50 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उस वक्त एक पूरी वैली जमीन में धंस गई थी। आर्यन समझ जाता है एक बड़ा लैंडस्लाइड आने वाला है, जो पूरे शहर को निगल सकता है। वह तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी करने को कहता है। शहर में भगदड़ मच जाती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इधर उसकी वाइफ मीरा अपने बेटे के साथ एक मॉल में फंसी होती है। अचानक जमीन जोर से हिलती है और मॉल का एक हिस्सा गिर जाता है। लोग चीखने लगते हैं, हर तरफ धूल और मलबा फैल जाता है। मीरा किसी तरह अपने बेटे को लेकर बेसमेंट पार्किंग में पहुंचती है, लेकिन वहां भी दरवाजे जाम हो चुके थे। उधर आर्यन अपनी बेटी के साथ ट्रैफिक में फंस जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी थी। वह लोगों को चिल्ला चिल्लाकर कहता है, ऊपर की तरफ भागो। तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटा मॉल में फंसे हैं। वह अपनी बेटी को एक सुरक्षित जगह छोड़कर खुद मॉल की तरफ भागता है। जब वह वहां पहुंचता है तो आधा मॉल गिर चुका होता है। हर तरफ सिर्फ मलबा और खामोशी थी। उसे लगता है कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तभी उसे नीचे से हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज मीरा की थी। आर्यन किसी तरह रास्ता बनाकर बेसमेंट तक पहुंचता है। मीरा और उसका बेटा अभी भी जिंदा थे, लेकिन पानी और मलबे में फंसे हुए। वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक और बड़ा झटका आता है। छत गिरने लगती है और रास्ता बंद होने लगता है। आर्यन फैसला करता है उन्हें एक संकरे पाइप के रास्ते बाहर निकलना होगा। तीनों उस अंधेरे पाइप में घुसते हैं, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। बीच रास्ते में उसका बेटा डर के मारे रुक जाता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। आर्यन उसे समझाता है, अगर अभी नहीं चले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। काफी मुश्किल के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक ऑक्सीजन कम होने लगती है। आर्यन अपने बेटे को आगे धकेलता है और खुद पीछे रह जाता है। मीरा और उसका बेटा किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आर्यन अंदर ही रह जाता है। मीरा रोते हुए वापस अंदर जाती है और आर्यन को खींचकर बाहर निकालती है। वह बेहोश था। मीरा और उसका बेटा मिलकर उसे सीपीआर देते हैं। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, और फिर अचानक आर्यन सांस लेता है। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिर में हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। पूरा शहर तबाह हो चुका था, लेकिन उनका परिवार बच गया। कभी कभी जिंदगी हमें गिराने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार हमें फिर से खड़ा कर देता है।